बहुत अच्छी शुरुआत सब राजस्थान के प्रेमियों ने आके होली का आरंभ कर दिया है। हमेशा की तरह आप लोग अपने वायदे अनुसार शुरुआत करते हो होली की। ये सबसे अहम बात हो जाती है कि हम किसी न किसी माध्यम से अपने को भगवान से जोड़ लेते हैं। इतना तो गुरु ने ज्ञान से हम सबको परिपक्व कर दिया है कि बाहर के दिन, बाहर के त्यौहार, बाहर की चीज़ें, कोई इनमें तो खुशी ढूंढता नहीं है। लेकिन एक तरीका बन जाता है खुश होने का, एक तरीका बन जाता है जुड़ने का, एक तरीका बन जाता है अपना ही प्यार बढ़ाने का। क्योंकि तरह तरह के माध्यम चाहे कुछ भी बने, भक्ति हमारी बढ़ती है, प्रेम हमारा परवान चढ़ता है। और जैसे कह लो हमारी अपनी भागवत के कुछ नए पन्ने रोज़ लिखे जाते हैं, हमारा ही कल्याण होता है। ऐसे तो ना बाहर कृष्ण है, ना बाहर कोई ब्रज है, ना बाहर कोई राधा है, ना बाहर कोई होली है। जिस दिन समर्पण हो जाता है, अपना हृदय ब्रिज बन जाता है, जिस दिन हम गुरु को पहचान लेते हैं और बाहर वाला गुरु मेरे ही भीतर प्रकट हो जाता है, कृष्ण भी अपने अंदर मिल जाता है, मेरी भक्ति राधा होके रास करने लगती है और आनंद की होली तो हर समय होती रहती है। ये सबसे बड़ी कृपा है गुरु की कि हम सबको बाहर से भीतर की तरफ मोड़ दिया है। शुरू में ये बात सुन के थोड़ा अजीब भी लगती थी कि कर सगल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। लगता था शायद घुटन होगी, शायद एकाकीपन होगा, लोनलीनेस फील होगी। और आज पता चला कि सबसे ज़्यादा मज़ा अपने अंदर ही है। बाहर टोले सो भ्रम भुलाहीं, बाहर बल्कि भ्रम में भीतर रस है। और जब भीतर रस होता है तो अपने आप बाहर भी छलकता रहता है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। जो अंदर आनंद से भरा पड़ा है, प्रेमा भक्ति से भरा पड़ा है, आप देखो जहाँ भी वो बैठता है उसके द्वारा ये रस सबको मिलता रहता है, ये आनंद छलकता रहता है, बिना बांटे भी अपने आप बंटता रहता है। ये गुरु की कृपा जो हमको अंतर्मुख करता है। सारी दुनिया में सब लोग बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। होली का ही अर्थ लोग उधड़ंगबाजी से लगा लेते हैं, किसी को तंग करने से लगा लेते हैं, नशा टशा करने से लगा लेते हैं। लेकिन भगवान की होली क्या है? वो तो ज्ञान के रंग हैं उनके पास, प्रेमा भक्ति के रंग हैं उनके पास, और वो हम सबको अपने रंग में रंग लेते हैं। जैसे आप देखते हो, जो रंग हमारे पास होता है हम उस रंग में हर एक को रंगना चाहते हैं। भाई किसी को लाल, पीला, नीला सब रंग लगे हुए हैं, हमारे पास हरा है तो लगे रंग के ऊपर भी लगाने का मज़ा आता है कि मेरा रंग तो लगाओ इसके चेहरे पर। भगवान के पास अपने प्रेम का रंग है, वो भी हम सबको अपने रंग में रंग देता है। उसकी होली ये है। भगवान की दरबार में बाहर के रंगों की होली नहीं है, पानी की होली नहीं है, लेकिन भगवान की दरबार में प्रेम रंग फैला हुआ है। चारों तरफ प्रेमी प्रेम है और हम सब को भी भगवान प्रेम करना ही सिखा रहे हैं। पर प्रेम करने में बात ये आ जाती है
कि जब हम नाम रूप देख के प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम में दर्जे आ जाते हैं, कम ज़्यादा होने लगता है। कोई अपना, कोई पराया, किसी के लिए स्वार्थ, कहीं से पूर्ति हो गई तो प्यार, नहीं पूर्ति हो गई तो धिक्कार, ऐसा सब आने लगता है। उससे प्रेम बिगड़ जाता है, प्रेम की तौहीन हो जाती है। तो गुरु कहता है लव ऑल अलाइक, सबको एक दृष्टि से देखो, यही सबसे अच्छा प्रेम है। सबके लिए एक नज़र रखो, इसी में प्रेम की गरिमा है। क्योंकि जब हमारे मन में किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, तो प्रेम सहज प्रवाहित होता है। प्रेम का प्रवाह रुकता कब है? जब हमारे अंदर राग या द्वेष, कोई भी भावना आ जाती है। राग द्वेष क्यों आ जाते हैं? कुछ चाहते हैं, मिलता है तो राग हो जाता है, नहीं मिलता है तो द्वेष हो जाता है। मैं चाहता हूँ कोई मेरे से प्रेम से बात करे, नहीं करता है तो हम क्रोध में आ जाते हैं, तो राग द्वेष हो जाते हैं। अब प्रेम का प्रवाह बाधित हो जाता है। जहाँ पर भी आपके मन में कोई दूसरा ख्याल आएगा, प्रेम का प्रवाह बाधित हो जाएगा। गुरु आपको कहता है प्रेम के प्रवाह को सहज प्रवाहित होने दो। शुरू में आप सत्संग आते हो, आप ये सुनते हो प्रेम करना है, और आप पुरुषार्थ में लग जाते हो। और पुरुषार्थ बड़ा अजीब सा होता है। बाहर दिखावे को आप प्यार कहने लगते हो। कभी सोचोगे चीज़ें गिफ्ट दें तो प्यार हो जाएगा, कभी सोचोगे चापलूसी कर दें किसी की तो प्यार हो जाएगा। एक बनावटीपन की तरफ चल पड़ते हो, जबकि प्यार करने की चीज़ नहीं है। प्यार तो अंदर से सहज प्रवाहित होता है। तो क्या करना है? मन को अवैर की स्थिति में लेके आना है। जब तक मन में वैर की भावना है, प्रेम की भावना नहीं टिकती। पर जब मन को हम अवैर कर लेते हैं तो अपने आप प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। जब मन को निर्दोष बना लेते हो, राग और द्वेष ये दोष हैं, जब इनसे खाली कर लेते हो तो आपके हृदय से प्रेम का प्रवाह सहज प्रवाहित होने लगता है। अब आप देखोगे कि आप किसी के लिए कुछ सोचते नहीं हो मन में। आपके लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। आपके अंदर संतुलन है एक, और कुछ भी सामने आ जाए आपके पास बस प्रेम है, और वही मज़ेदार बात है। और कुछ बाहर का नहीं चाहिए। बाहर की चीज़ तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। बच्चे बैलून मारते हैं, कभी कभी किसी को गलत भी लग जाता है, चोट आ जाती है। कभी रंग लगाते हो, किसी की आँख में भी चला जाता है, मुंह में भी चला जाता है, हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाता है कोई। बाहर की चीज़ तो नुकसान भी कर सकती है। लेकिन इस निष्काम प्रेम से क्या कभी किसी का नुकसान हुआ है? इस निष्काम प्रेम से क्या कभी किसी को तकलीफ हुई है? सबसे पहले तो सुकून ही मिलता है सबको, और सुकून नहीं मिलेगा तो कम से कम तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि निष्काम कर्म का उल्टा फल रूप दोष होता ही नहीं है। जब हमने अच्छी भावना से कुछ किया है, हमारी फीलिंग्स अच्छी हैं, हमारे इंटेंशंस अच्छे हैं, हम अंदर से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी से, तो जो हमारे द्वारा होता है वो पॉजिटिव ही होता है। नुकसान तो किसी को कर नहीं सकता, अव्वल तो फ़ायदा ही देगा। मान लो सामने वाला अपने अभिमानवश, अपने किसी ख्यालवश कुछ स्वीकार नहीं भी कर पाए तो भी नुकसान नहीं हो सकता है। क्योंकि आपकी भावनाएं निष्काम हैं, आपका प्रेम निष्काम है, आप बदले में कुछ चाह नहीं रहे हो। यहाँ तक कि
आप किसी से थैंक यू भी नहीं चाह रहे हो, ये भी नहीं चाह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ तो अगला करे, कम से कम प्रशंसा ही कर दे, कम से कम स्वीकार तो करे कि मैं कर रहा हूँ। ये सब फीलिंग्स भी आपके चले जाते हैं। दादा भगवान अपना अनुभव बताते हैं कि मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं पाता हूँ, मैं इसलिए प्रेम करता हूँ। अब देखो कितना बड़ा फर्क हो गया। मैं प्रेम करने के सिवाय रह नहीं सकता हूँ। अब किस पे एहसान करेंगे? अब एहसान तो अपने पे ही करेंगे। इब्राहिम लिंकन जैसे कहते हैं, सुअर की चीत्कार मैं नहीं सुन पा रहा था, मैंने तो इसलिए उसको कीचड़ से निकाला। अब वो कहेंगे मैंने सोशल वर्क किया, अब वो कहेंगे मैंने परोपकार किया, अब वो कहेंगे मैं जीव मात्र पे दया करता हूं। आ सकता है ये शब्द? नहीं आएगा ना। असल में ब्रह्म ज्ञान में इन शब्दों का कोई स्थान ही नहीं है। दादाजी को किसी ने बोला आप परमार्थ करते हैं, बोला गाली मत दे मेरे को। बोला मैंने कब गाली दी, मैंने तो कहा परमार्थ। बोला मैं पर ही नहीं देखता हूं, परमार्थ कहां से करूंगा? मैंने दूजा देखना ही बंद किया है। तो क्या करता हूं मैं? तो आपसे आप पर रीझ रहा हूं। एक रूप में मैं ही सोया हूं, एक रूप में मैं जाग रहा हूं। मैंने सोए हुए को जगा दिया और तो कुछ किया नहीं। अब अगर हम इन चीज़ों को साथ लेके चलें, मतलब मेंटेलिटी ये वाली, तो ये चीज़ आपके कार्य को कभी नेगेटिव नहीं होने देगी। आपका प्यार हमेशा सबको आनंद देने वाला, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला होगा। कर्ता भाव में मत आओ। कभी ये फील नहीं होना चाहिए मैं प्यार करता हूँ। फीलिंग ये होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली होता है। जहाँ अपने प्यारे का दर्शन कर लेता हूँ, अपने आप ही बहने लगता है प्रेम, तो सहज प्रवाहित होता है प्रेम। तो अनुभव ये होना चाहिए कि प्रेम आप करते नहीं हो, प्रेम सहज आपसे प्रवाहित होता है। अनुभव ये नहीं होना चाहिए मेरे को खींच खींच के प्यार करना पड़ता है, मैंने तो फिर भी प्यार किया, मैंने कहा चल छोड़ परे। ये सब अनुभव नहीं है, राइट। अनुभव ये है कि आपको कुछ बात अंदर में टिकती नहीं है, आपका चित्त इतना खाली है, आपका चित्त इतना निर्दोष है। क्योंकि निर्दोष चित्त क्या होता है? जो किसी के दोष नहीं देखता। निर्दोष चित्त उसको नहीं कहते हैं कि जो दोष करता नहीं है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो दोष करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी चित्त में दोष पड़े हैं, क्योंकि दूसरों के दोष तो देखते हैं ना, दूसरों के दोष तो गिनती करते हैं ना, दूसरों के दोषों की तरफ तो उनका ध्यान जाता है। जब किसी के दोष की तरफ ध्यान जा रहा है, ये भी चित्त का दोष हो गया हमारे। पर निर्दोष रखें अपने चित्त को, तो प्रेम का एक सहज प्रवाह है, अपने आप ही प्रेम प्रवाहित होता रहता है और पहुंचता रहता है। दादा भगवान का एक वचन है, बी लाइक ए रोज अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग। एक फूल की भांति, जैसे एक फूल है, गुलाब का फूल है। अब क्या उसको पता है कितने लोगों को मैंने खुशबू दी? जानता है वो इस बात को? नहीं जानता है, क्योंकि वो फूल देता नहीं है खुशबू। वो तो खिला, खुशबू फैली, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गई, किस किस तक पहुँच गई। दादा भगवान ने कहा है अपने जीवन को भी ऐसा बनाना है, बी लाइक ए रोज अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग। वो कॉन्शियसली नहीं बांट रहा खुशबू को, अनकॉन्शियसली बट रहा है उससे।
आपसे भी ये प्रेम अनकॉन्शियसली बंटना चाहिए और सबके लिए एक सा ही होना चाहिए। कम और ज़्यादा, ज़्यादा माना मोह, मोह वालों के पास दर्जे होते हैं कम और ज़्यादा के। द्वेष वाले के लिए प्रेम बचता नहीं है, खाली हो जाता है बर्तन। पर ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति क्या है? प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। नदी पापी पुण्य कुछ नहीं देखती, जो स्नान करने आएगा शीतलता देगी, जो उसका पानी पी लेगा उसी की प्यास बुझा देगी। अनाज कभी नहीं देखता अच्छा बुरा पापी पुण्य, जो भोजन खा लेगा वही तृप्ति महसूस करेगा, उसी की भूख मिट जाएगी। हवा चलती है, सबको श्वास दे रही है, ऐसा कभी नहीं देखती हवा कि ये तो गुंडा बदमाश है, इसको मैं सांस ही नहीं देता हूँ। नहीं, हवा सबके लिए एक सी है, बारिश सबके लिए एक सी है, सूरज सबके लिए एक सा है, किसी चीज़ की मिठास सबके लिए एक सी है, खटास सबके लिए एक सी है। देख रहे हो प्रकृति में कितना सुंदर बैलेंस है, कितने प्यार से परमात्मा ने प्रकृति की रचना की है। सबके लिए एक सा। एक मनुष्य है, इसके अंदर तरह तरह के भाव आते हैं। किसी को प्यार करता है, किसी को धिक्कारता है, किसी के लिए अच्छा सोचता है, किसी के लिए मन में बुरी भावना रख लेता है, किसी को पसंद करता है, किसी को नापसंद करता है। पर जब तुम महसूस करो कि मेरे भीतर से भी प्रेम ऐसे प्रवाहित होता है एक नदी की तरह, बाधित नहीं है, जो कहीं से भी बाधित नहीं है, समझ लेना तुम्हें भगवान के प्रेम का रंग लग गया है। कई बार सवाल आता है मन में, हमें प्रेम का रंग लगा, हमें कैसे पता चलेगा? भाई अंदर तुमसे भी जब बिना बाधा के प्रेम बहने लगे, समझ लेना तुम्हें लग गया है प्रेम का रंग। क्योंकि जिसको ये रंग लग जाता है उसकी नज़र बदल जाती है, नशीला हो जाता है। नशेड़ी आदमी को भी पता नहीं चलता कौन सा घर है मेरा, कौन अपना कौन पराया, पता ही नहीं चलता उसको। ऐसे एक नशा चढ़ जाता है। जो सामने आ जाए उसी के लिए खूब प्रेम है। जो अंदर जैसा सोचता होगा सोचे, पर मेरे द्वारा प्रेमी मिलता है उसको। कोई भी चला जाए मंदिर में, प्रसाद तो सबके लिए है ना। फकीर बच्चा चला जाए, गरीब बच्चा चला जाए, उसके लिए भी प्रसाद है। अमीर चला जाए, उसके लिए भी प्रसाद है। हालांकि आजकल थोड़ा भेद बुद्धि आ गई है ब्राह्मणों में, 2-3 तरह के प्रसाद रख लेते हैं, इसको अच्छे वाला इसको, पर हकीकत मंदिर की रीत एक ही है, एक ही प्रसाद सबके लिए। गुरुद्वारे में आज भी चले जाओ, एक ही कड़ा प्रसाद है सबके लिए। करोड़पति के लिए भी वही प्रसाद है, कोई भिखारी चला जाए उसके लिए भी वही प्रसाद है। भगवान के दर की रीति यही है। तुम जब भगवान के बच्चे हो गए, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तुमसे भी प्रेम का प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तुम्हारी नज़र में भी कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पापी, कोई पुण्य, कोई अमीर, कोई गरीब, कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रेम का प्रसाद सबके लिए, बड़े के लिए भी है, छोटे के लिए भी है। जो प्रेम से हमारे सामने आ गया हमारे पास, उसके लिए ही प्रेम है। कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। मंदिर से कोई खाली नहीं लौटता।
अब तुम्हें तो गुरु जीते जी चल तीर्थ बना रहा है। तो जहां तुम भी खड़े हो जाओ, जहां तुम भी पहुंच जाओ, तुम्हारा प्रेम अगले को प्रसाद रूप में मिल जाना चाहिए। कोई ये ना कहे कि इसने मुझे प्रेम नहीं किया। सबको मिलना चाहिए, सबको मिलें तेरी रहमतें, सबको मिलें तेरी बख्शिशें, हर चेहरे पर रौनक रहे, दावा न कोई उदास हो। हम लोगों ने गुरुजी को देखा, सबको दुआएं देते ही रहते थे, उनके अंदर से आशीर्वाद निकलते ही रहते थे सबके लिए। फोन में भी बात करो तो रखते रखते 4 आशीर्वाद दे देते थे, खुश रहो, आनंद में रहो, और उन्नति करो, और ज्ञान की गहराई में जाओ, भगवान तुम्हारे साथ है, गुरु तुम्हारे साथ है। हर वक्त हम लोग देखते थे, जो पास चला जाए, जो कोई बात करे, जैसे दुआओं से दामन ही भर देते थे अगले का, इतनी दुआएं दे देते थे। फोन पे भी बात करो, फोन रखने के टाइम का बड़ा इंतजार होता था, अच्छा भी लगता था, बात करते रहें। क्यूरियोसिटी ये होती थी, फोन रखते रखते भगवान बहुत सारे आशीर्वाद देंगे। दिखता था उनके अंदर से बहता है, जैसे बात करते करते इतने भाव विवल हो जाते थे। या जैसे कहते हैं ना, भक्त वत्सल भगवान होते हैं, वो वात्सल्य समझ में आता था कि इनके भीतर से वात्सल्य कैसे प्रवाहित हो रहा है। जो जरा सी बात कर रहा है, जो जरा सा अपना भाव रख रहा है, इतना वात्सल्य उमड़ता था उनके अंदर से, लगता था शायद सारा कुछ आज इसको ही दे डालेंगे क्या। कई बार हमने इस बात को महसूस किया होगा कि जब भगवान ने चावल खाए सुदामा के, तो रुक्मणी ने आके हाथ पकड़ा था, आधी मुट्ठी रह गए, बोला तीनों लोग किसी को दे डालोगे क्या, उसके चावल खाते जा रहे हो और आपके अंदर से तो वात्सल्य रस प्रकट होता जा रहा है, तो क्या आप तीनों लोग इसको दे दोगे, हम कहाँ जाएंगे सारे। उसको रोकना पड़ा। ऐसे महसूस होता था कि इनका वात्सल्य रस जैसे बहने लगा है। जो भक्त सामने आ गया, कभी कभी हम लोगों के मन में किसी के लिए शिकायत होती थी, बात होती थी, अभी 2 मिनट पहले ही बात करी किसी की, फिर अगला रूम में गया और देखो तो भगवान तो उसको प्यार से निहाल किए जा रहे हैं। हम लोगों को लगता था इनको अभी तो बात बताई, ये ऐसे करता है या इसने ऐसे किया है, लेकिन लगता था उनकी स्लेट साफ है, आकाश में टिका ही नहीं कोई शब्द, कोई बात टिकी ही नहीं। जो उनके सामने है उनके अंदर से तो ऐसे सागर उमड़ उमड़ के आ रहा है जैसे वात्सल्य का, बस केवल देना ही देना है, जैसे सारा इसको ही दे देंगे आज, सारे आशीर्वाद आज इसको दे देंगे, सारी दुआएं आज इसको दे देंगे, सारी इसी की झोली भर डालेंगे आज प्रेम से। ऐसा दिखता था साफ, पता चलता था ब्रह्म ज्ञानी कैसे होते हैं। झरने देखें, झरना बहता है ना, बाधा तो कोई है नहीं, कोई रूट भी फिक्स नहीं है, बस उमड़ उमड़ के आ रहा है झरने का पानी। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के अंदर से प्रेम का फ्लो आता है, निरंतर आता रहता है, आता रहता है, सबके लिए आता रहता है, सबके लिए तत्पर है, हमेशा तत्पर है। कोई भाव लेके सामने आ जाए, उनके अंदर से तो बह ही रहा है। भर लो वो झोली दाता मेहरा विचे आए ने। अब लोग सोचते हैं एक समय होता होगा जब भगवान मेहर में आते होंगे, नहीं, वो हमेशा मेहरों में ही रहते हैं, मेहर लुटाने वाले बन के रहते हैं, हमेशा देने वाले होके रहते हैं, हमेशा बांटने वाले होके रहते हैं, उनसे हमेशा मिलता ही मिलता रहता है सबको, क्योंकि वो रहते ही प्रेम भाव में। भाई ज्ञान अज्ञान दोनों से परे हो गया ज्ञानी, अभी क्या रह गया, प्रेम ही प्रेम रह गया। और प्रेम भी निर्दोष बालकवत
बिना कुछ सोचे, बिना कुछ उलझे, बिना परेशान हुए, बड़ा सुलझाव है। तुम्हारा प्रेम थकाता है तुम्हें कभी कभी, क्योंकि करते हो। तुम्हारा प्रेम तुम्हें थकाता है कभी कभी, क्योंकि सोचते हो मैं कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा। प्रेम थकाता है क्योंकि सोचते हो बहुत बारी किया है और कितनी करूं, ऐसी फीलिंग्स रखते हो ना। इसीलिए प्रेम तुम्हें थकाने लगता है, यानी कि ये फीलिंग्स नहीं है। बहुत बारी किया है, कितनी बार करूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों मुड़ूं। झुकना मुड़ना होता क्या है, अंदर प्रेम हो ना, ये फीलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं। ये जब तक ईगो लगी पड़ी है, मैं झुकता हूं तू नहीं झुकता है, मैं मुड़ता हूं तू नहीं मुड़ता है, बड़ा शोर होता है। लेकिन एक बार ये हद बेहद टप जाओ दोनों, ऐसी स्थिति में आ जाते हो जहां तुम्हारे भीतर कुछ रहता ही नहीं। कल भी हम एक बात सोच रहे थे, एक स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति सामने आता है तो आगे पीछे हम उसका कर्म स्वभाव सब भूले होते हैं। फिर गुरु से प्रश्न करते थे, भगवान फलाना सामने आया ना, फिर उसका कर्म याद आ गया, और कारण शरीर में पड़ा है तुम्हारे, इसीलिए निकल आया। और आज इतना मजा है, स्थिति अपोजिट हो गई। जो सामने आ जाए याद ही नहीं रहता कुछ, आगे पीछे भले कोई कान में डाल भी दे बात, कुछ ध्यान आ भी जाए, पर ज्यों ही अगला सामने आता है भाव इतने अच्छे बन जाते हैं, दृष्टि इतनी अच्छी हो गई है कि तब देख के अगले को उसका कर्म स्वभाव याद आ जाता था। लगता था सामने ही ना पड़े, नहीं सामने होता मुझे कुछ याद नहीं, सामने आता है याद आ जाता है। आज तो बात ही अपोजिट हो गई है, सामने आ जाता है याद ही कुछ नहीं रहता है। इसने कुछ किया भी था, इसने कभी मेरे से गलत भी चला है, इसने कोई खराब बात भी करी है, कुछ रहता ही नहीं है अंदर। अपोजिट हो गया, एकदम खाली हो गया। गुरु ने कहा था जब ये प्रेम 7 चमड़ी के अंदर मोह रहता है, जब 8 चमड़ी तक ये प्रेम पहुंच जाएगा, राग और द्वेष मर जाएंगे। आज सच में समझ आती है बात। कोई सामने आ भी जाए याद ही नहीं रहता। कई बार ये लोग बोलते हैं हमें लग रहा था आप फिर अगले को बुला रहे हो, फिर प्यार कर रहे हो। अरे हमको तो याद भी नहीं था, अंदर में रहता ही नहीं है ध्यान कुछ। गुरु का वचन सच हुआ कि जब भीतर प्रेम चला जाएगा तुम्हारे, ये सब विकार साफ हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब बहती नदी में क्या टिकेगा, थम गया पानी, जम गई काई, बहती नदियां तो साफ कहाई। जब थम जाते हैं तो जरूर विकार आ जाते हैं, पर प्रवाह है, प्रेम में भी प्रवाह है। देखो राग वाले तक मेरा प्रेम रुक गया तो नेचुरली द्वेष वाले के लिए नफरत उठेगी, रुक गया ना। मैं बहुत प्रेम कर रहा था, अगला मेरे अनुसार नहीं चला, मेरा प्रेम रुक गया, बाधित हो गया। अब जहां प्रेम बाधित होगा वहां अपोजिट चीज जन्म ले लेगी, द्वेष आ जाएगा, नफरत आ जाएगी, वैर विरोध आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी वहां पर, है ना। पर जब अंदर में हमारे प्रेम प्रवाहित है, प्रवाहमान, कंटिन्यूटी, तो कुछ ठहरने की संभावना नहीं है। प्रेम वाले के हृदय में कुछ ठहरने की संभावना नहीं है। अब चाहे कोई हमारे कान में बात भी डाल दे किसी को लेकर के, तो भी आप देखोगे आपके अंदर प्रेम है। इतना भी विचार नहीं देना पड़ता ये गलत है वो गलत है, हम क्या जाने कौन सही, इतना भी विचार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बात पता है कि बस जो सामने आ रहा है वही परमात्मा है। हर घट मेरा साइयां, सुनी सेज ना कोई। और फिर ज्ञान की समझ साथ है, चंगे आइयां बुरे आइयां वाचे धर्म हदूर। ये मेरा पार्ट तो है भी नहीं,
कि मैं अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये सब चीज़ें बैठ के तौलूं, देखूं, विचारूं, ये सब करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। अपने आप ही प्रेम प्रवाहित है। जब हम अपना एटीट्यूड छोड़ते हैं, दूसरे का एटीट्यूड पकड़ते हैं, तब तो हमारे मन में कलेश पैदा होते हैं ना। भाई दूसरे की आंख से हमने किसी को देखना शुरू किया, लोग ना आंखें दे जाते हैं अपनी। सास के पास बैठ जाओ, वो तुम्हें अपनी आंख लगा देगी बहू को देखने की। अब आपको भी बहू उसकी खराब लगेगी, जबकि आपको चाय पिलाई है, वेलकम किया है, आपका आओ भगत किया है, पर आपको वो आंख लगा देगी, आपको वही दिखने लगेगा। ये सबसे बड़ी मूढ़ता। प्रेम वाला कभी किसी की आंख नहीं लेता, वो अपनी आंख से देखता है। ये प्रेम वाले की पहचान है। वो किसी के नजरिए से कुछ नहीं तौलता। भाई जब हम अपने अहंकार के नजरिए ही छोड़ चुके, नजरिए थे ना, हमारी ईगो के भी तो अपने एटीट्यूड्स थे। जब हमने अपने अहंकार के नजरिए छोड़ दिए, किसी और के नजरिए को क्यों अपनाएंगे हम? सोचने वाली बात है। विचार करके देखो, भगवान हमेशा कहते थे भाई मेरे पास अपना ही इतना है, हमारा ही पीछे कौन खाएगा, हम सोचते हैं। तो हमको किसी के पैसे में आंख रखने की क्या जरूरत है, हमेशा बोलते थे। वही बात देखो कि जब मैंने अपना अहंकार का नजरिया ही छोड़ा, इतनी मेहनत करके अपनी दृष्टि संवारी, अपने भाव संवारे, तो अब मैं दूसरे के नजरिए से क्यों देखूंगा किसी को? मेरा तो अपना एक प्रेम वाला नजरिया है ही है सबके लिए। तो वो हमको टिमटार रखता है, भरपूर रखता है। उसमें कभी हमारे अंदर राग द्वेष पैदा होने की संभावना ही नहीं होती है, और मजा उसी में आता है। अब कृष्ण के सामने इतनी सारी गोपियां थीं, राधा भी हैं। भगवान ने विशेष दर्जा राधा को दिया नहीं। राधा ने अपनी प्रेमा भक्ति से वो अनुभव खुद भी पा लिया और भगवान को भी आकर्षित कर लिया कि वो एक दूसरे के पूरक बन गए। लेकिन उनकी नज़र में सब एक है। जब शुरुआत है तो राधा भी तो गोपियों में से ही एक है, कोई अलग थोड़ी है। वो ठीक है, अपनी अपनी भक्ति किसी की कहाँ कौन सी मंजिल तक चली जाती है, लेकिन भगवान की दृष्टि कैसी है? आज दिन तक हम लोगों ने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा ये गोपी ऐसी और वो गोपी वैसी। गोपी नाम आते ही क्या आता है? हमारे अंदर कृतज्ञता सी आ जाती है, प्यार सा आने लगता है कि भगवान की सखियां। गोपी माना भगवान की सखी, और कोई फीलिंग ही नहीं आती। शायद हमने कल्पना भी नहीं की किसी की मोटी पतली काली गोरी, अमीर घर की गरीब घर की, बहुत सारे गहने पहन के आई, एक बिना गहनों के। कोई तुलना आती है दिमाग में? कभी सोच के देखो, जहां हम गोपी वर्ड यूज करते हैं, गोपी माना बस भगवान की सखी, और हमारा मन प्रेम से उनके प्रति कृतज्ञता से, बड़ी प्यारी भावना से भर जाता है हृदय। अब होगा तो सही ना भेद कुछ ना कुछ, नेचुरल सी बात है। कोई अमीर घर की होगी, कोई गरीब घर की होगी, कोई कैसी होगी, कोई कैसी होगी, लेकिन नहीं आता ना कुछ। क्यों नहीं आता? कारण क्या है? क्योंकि हम गोपी से पहले भगवान को याद करते हैं। गोपी माना भगवान की, गोपी माना भगवान से कनेक्टेड, गोपी माना भगवान की प्यारी, गोपी माना भगवान को प्यार करने वाली। उनकी परिभाषा ही यही बन गई है। अब अगर एक नजर बना ली जाए
पूरे संसार में नजर दौड़ाओ, क्या है? सब भगवान के ही तो रूप है ना, सब आनंद के ही तो दास है ना। अब ये नहीं पता उनको कहाँ मिलेगा, पर ढूंढ तो सब आनंद रहे हैं, पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं, तो सब हुए तो भगवान के ना। अगर एक भगवान को बीच में डाल लिया जाए, हमारा संसार से भी तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा। जैसे गोपियों के प्रति हमारे मन में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान प्यारा है, उनसे जुड़ी हर चीज प्यारी है। अब रावण ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने देखा भी नहीं है, पर वो हमारा भी दुश्मन है। बिन देखे रावण के पुतले जलाते हैं, बिन देखे रावण के। पूछे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी बहू बेटी उठा ले गया है वो, तुम्हें कुछ कहा है उसने? कभी मिले हो? तुम उसको इतना इगोइस्ट कह रहे हो, तुम मिले हो? नहीं। पर क्योंकि उसने हमारे भगवान से अच्छा नहीं चला, वो हमारा भी दुश्मन है। इतना है, कंस है, तुम मिले हो, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, पर नहीं, हमारे कृष्ण को उसने प्यार नहीं किया, हमारा दुश्मन हो गया। भीलनी तुम्हारी मासी लग रही है, चाची लग रही है, काय प्यार है? मिले हो, देखा है? नहीं, उसने मेरे भगवान को प्यार के। भिलनी शब्द आते ही हो हृदय ठंडा होता है। आसान नहीं है प्यार करना। जहां जहां जिसको भगवान से कनेक्ट कर लोगे, तुम्हारे ही राग द्वेष मर जाएंगे। कितना कंफर्टेबल है प्यार करना, कितना इजी है प्यार करना। सबको भगवान से जोड़ते जाओ। आज मान लो कभी कभी इस दायरे में भी कुछ आ जाता है मन में, कितना इजी है। सबको एक गोपी की नजर से देखो, एक भगवान की नजर से देखो। आज जूम मीटिंग स्टार्ट होती है, हम सबको एक ही बात बोलते हैं, तुम सबका भगवान की दरबार में वेलकम है। मेरे भगवान की दरबार सजी है, सारे उनके भक्तों का स्वागत है। अब जिससे बात करते हैं कि बात समझ आती है, उनका प्रेमी, उन्हीं की महिमा गा रहा है, उन्हीं का यश गा रहा है, उन्हीं की कृपा से हुए अपने अनुभव सुना रहा है। ना अपने अंदर कोई लकीर आती है, हमारे लिए कोई कुछ कह रहा है, ना अपने अंदर कुछ अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है, सबके अनुभव सुन सुन के भगवान के वायदे पे एतबार होता है। उन्होंने प्रॉमिस किया है, जो मेरे ज्ञान के तुरे पर पांव रखेगा, मैं उसको सब तापों से पापों से मुक्त करूंगा। बार बार ध्यान जाता है, भगवान आप अपने वायदे पे पूरे हो। अपने सब भक्तों के ताप संताप मिटा के, सबको ताकत दे के, सबको ज्ञान में दृढ़ करके सबका उद्धार कर रहे हो। बस एक कनेक्शन करने की देर होती है, अपने अंदर ठहरने वाला कुछ रहता ही नहीं। जितना मर्जी लोग हाथ जोड़ें रोएं, आपने आपने बोलते रहो, हमको पता है आपने का अर्थ कहाँ जा रहा है, हमको ये बात मालूम है। अभी यहाँ पर अभी ये सीढ़ी खत्म हुई, इन्होंने गेट बना दिया। अब ये गेट दिख रहा है, गेट है तो नहीं भाई, फूलों का ऐसे लगा दिया भाई, एक दरवाज़ा बन गया, वेलकम एंट्री बन गई। अच्छा फिर गेट है क्या? गेट है भी दिख रहा है भी नहीं। ये गेट भी दिख रहा है लेकिन है भी नहीं। पास ऑन तो पीछे जा रहा है सब सामान, जो हमारे भी सिर पे हाथ रख के खड़ा है, असल में तो हर चीज का धनी वही है। अब एक विचार सारे विचारों से खाली कर देता है, ना हमें मैं मिटानी पड़ती है, ना विचार देना पड़ता है। कुछ रुकेगा अंदर तो विचार देना पड़ेगा ना। कान्हा की माला सीधी कान्हा पे जा रही है, हमको पुरुषार्थ भी नहीं करना। शायद हम माला फेंके तो हम सोचें कान्हा की माला मैंने कान्हा को दी, गला ही कान्हा का आगे कर दो ना, अपनी माला आप पहने, खुद ऐसे हो जाओ। अभी गुब्बारा मारे तुम्हें, ऐसे हो जाओगे, लगे पीछे वाले को मैं तो बच जाऊं। तो लोग प्रशंसा के हार फेंके, अपना गला बचा लो, जिसके है उसके गले में जाए। उनके भक्त उनकी महिमा गा रहे हैं, बीच में एक दरवाजा खड़ा है तो खड़ा रहे। जरिया तो भगवान बना देता है, निमित्त तो कईयों को बना देता है, मुझे क्या करना उसमें। इतना इजी है
भगवान से जोड़ते जाओ, खुद छूटते जाओ। हर चीज कनेक्ट कर लो उनसे, जिससे मिलो उससे उनको कनेक्ट करके देख लो। तुम्हारे मन में उसका कर्म, स्वभाव, विकार कुछ भी नहीं टिकेगा। ये तो भगवान का है, ये तो भगवान की सखी, भगवान की गोपी, भगवान का प्रेमी। चलो अभी तुम्हें ये भी लगता है ना पूरी भगवत दृष्टि नहीं है, भगवान नहीं देख सकते, भगवान का तो देख सकते हो। भगवान नहीं दिखता, भगवान का तो देखो। भगवान का बच्चा समझ लो, भगवान का प्रेमी समझ लो, भगवान का आशिक समझ लो, भगवान का भगत समझ लो। उन पर भी तुम रीझते हो। केवट को हमने किसी ने नहीं देखा, पर अभी भी भजन गाएं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। ओहो, केवट के लिए उद्गार आने लगते हैं मन में। भाग्यशाली होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हालांकि एक सीधी फोटो भी नहीं आती दिमाग में, देखा ही नहीं केवट कभी। बहुत पिक्चर्स उसके मशहूर भी नहीं है। कभी कैसा केवट आ जाता है आंखों के आगे, कभी कैसा, कभी कैसी भीलनी आती है आंख के आगे, कभी कैसी मीरा आती है आंख के आगे, कभी कैसी गोपियां भगवान के आती हैं, कभी कैसी। देखी तो है नहीं, लेकिन पिक्चराइजेशन करके भी मजा आता है उनकी। क्यों? भगवान से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भगवान में मन रखा है। चलो किसी का कर्म स्वभाव कैसा भी हो, भगवान से प्यार है ना उसका, भगवान से तो नेह जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमें प्यारा है। बात ही खत्म हो गई। कितनी मजेदार होली हो जाए अगर ये प्रेम के रंग मेरे भीतर से निकलने लगे। मजा तो तब है ना, मेरे को बनावटी शब्द ना बोलने पड़े, पर अपने आप ही आशीषें, दुआएं, अच्छी अच्छी बातें, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स अंदर से ही निकलने लगे सबके लिए। अपने को भी बाद में छान के देखूं तो पता चले मैंने कोई बनावटी अक्षर इस्तेमाल नहीं किया, ये तो अंदर से उद्गार उठ रहे थे। और कौन उठा रहा था? मेरा भगवान उठा रहा था। माइक थोड़ी बोल रहा है, पीछे से हम बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है, तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, पीछे से भगवान बात कर रहे हैं। अब जिसको उन्होंने जो देना देते जा रहे हैं, जिस पर जो मेहर करना चाहते हैं करते जा रहे हैं। बीच से अपनी मैं भी मिट जाती है, अपना अहंकार भी वलीन हो जाता है, अपना मन भी साफ हो जाता है, हृदय प्रेम से गदगद भी हो जाता है। सिर्फ उनसे कनेक्ट करते जाओ, क्योंकि उनको तो देखा है ना, उनको तो देखा है। चलो पहले के जितने अवतार हुए जिनकी हम बातें करते हैं, में भी वो काल्पनिक हो सकते हैं हमारे लिए। वे मिले ही नहीं, राम से नहीं मिले, कृष्ण से नहीं मिले, नानक से नहीं मिले, काल्पनिक हो सकते हैं। गुरु से तो मिले हैं, काल्पनिक भगवान भी नहीं है, साक्षात भगवान है, सन्मुख देखा है, इन चमड़े की आंखों से देखा है। कितनी बड़ी कृपा है, जिसको चमड़े की आंख देख नहीं सकती, उन्होंने अपना सौम्य रूप प्रकट करके तेज समेट के मेरी इन आंखों से मुझे अपना दर्शन करा दिया। ये भी तो कितनी भाग्य पे इतराने वाली बात है। वरना अर्जुन को जब दिखाया अपना दर्शन, वो कहता है भगवान शांत हो जाओ, सौम्य रूप धारण करो, 100 सूर्यों का प्रकाश हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। निराकार को हम वैसे ना देख पाते, साकार अपना तेज समेट के सामने ना आए, हम वैसे ना देख पाते। ये सारी कृपा हुई है ना, क्यों? हमको आधार ही ना मिलता। अब निराकार को पूज के व्यर्था जन्म गवाए, बिन देखे महबूब के यौवन कौन लौटाए। महबूब सामने चाहिए था, सामने चाहिए था, मेरे जैसा चाहिए था, मेरी पसंदियों पर खरा उतरने वाला चाहिए था। अभी एक वो मिलती है ना चीजें बाजार में, वो लिखा रहता है इसने ना इतने वो टेस्ट पार किए, क्वालिटी टेस्ट, तो तुम वो चीज ले आते हो। देखते हो भगवान ने कितने क्वालिटी टेस्ट पास किए हैं। तुम्हारी पसंद का रूप बनाया, अपना तेज समेटा,
तुम्हारे जैसा होके आया, तुम्हारे अनुसार बात करता है, तुम्हारी मेंटेलिटी को समझता है, तुम्हारे भावों को पूरा। कितने क्वालिटी टेस्ट पार भगवान ने किए हैं तुम्हारी पसंद का बनने के लिए, कि मेरा भक्त मेरे में मन रख पाए। है ना, कृपा है। मतलब अगर हम सोचें हमारे जैसा सभागा कोई है दुनिया में, हमारा भगवान हमारे लिए अपने को मोड़ता जा रहा है। हम कह रहे हैं हम मिट रहे हैं, हम मिट रहे हैं, हम भगवान की पसंदी का बन रहे हैं। भगवान को तुमने ऐसे ही पसंद कर लिया था क्या? उन्होंने अपने को कितना, हर एक के साथ उसके जैसा मुड़ के चलते हैं, हर एक के साथ। मेहनत तो उनकी है। तुम एक को रिझाने में भी थक जाते हो, वो लाखों करोड़ों को रिझा के बैठे हैं अकेले। कभी सोचा? तुम एक को भी रिझाने में तुम्हें थकान हो जाती है। कितना मुड़ूं, क्या करूं, कितना उनकी पसंद का बनूं। और कभी उनको देखो, एक एक के लिए अपने को कैसे बदल दिया। और उनको बदलना नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनका मेरे से प्यार है। इसको प्यार कहते हैं। प्यार की सही परिभाषा गुरु के जीवन में ढूंढना, तुम्हें समझ आ जाएगी। प्यार इसको कहते हैं। अपने को बदल दिया मैंने। गुरुजी गाते होते थे, अपने को बदल दिया मैंने। दुनिया में जब मोहब्बत की कमी पाता हूं मैं, बन के मोहब्बत दुनिया में छा जाता हूं मैं। और गिरता हूं इस कदर दुनिया में कि लोग सोचते हैं ठोकर खाता हूं मैं। नहीं समझते ना अवतारों को जो लोग, वो भी सोचते हैं शायद ये भी आम लोगों की तरह ठोकर खा रहे हैं। उनको नहीं पता ये अपने तेज को कैसे समेटे हुए हैं। आसान है लोगों के लिए बातें करना, पर कृष्ण का तेज तो बाद में समझ आया। कृष्ण क्या है? आज हम लोग भी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव गुरु की महिमा को और समझाते जा रहे हैं, और पता चल रहा है वो कौन है, वो क्या हैं, कैसे उनका प्रेम है पहले हमारे प्रति। हम तो अगर उनको देख ही ना पाते, जान ही ना पाते, अपने IQ टेस्ट पे पूरा खरा ही ना उतार पाते, हम प्रेम करते? तुमने तो भगवान से प्यार भी नखरों से किया है। भगवान ने बिना नखरों के किया है। जैसा भी पापी पुन्नी जो कोई आता करता भव से पार है। आए जाओ, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, रखो मेरे ज्ञान के तुरे पर पाऊं। शर्त रखी है भगवान ने कोई? तो प्यार तो असली उन्होंने किया, हमने कहां से किया? हमने तो उनको भी कई बार जांचा, चलते चलते भी कई बार परख लेते हैं। आंख है हमारी, पता ही नहीं चलता कब परख जाती है, क्या परख जाती है। इस समय ऐसे क्यों बोला, इसको इस समय क्यों मिल रहे हैं, फलाने को क्यों बुलाया, क्या ये अमीर है, क्या ये ऐसा है, क्या ये वैसा है। चलते चलते भी, जिसको हम नहीं अश्रद्धा कहते, हम कहते हैं हमने कभी कसौटी पे नहीं कसा, मरा ये मन बुद्धि आंखें पता ही नहीं कब भगवान को भी कसती रहती हैं कसौटी पे। गारंटी दे सकते हैं आज भी अपनी अपनी? नहीं ना। तो प्रेम तो भगवान ही जानता है। और जब प्रेम उनके अंदर सुनामी की तरह उठता है ना, होली क्या थी, भगवान के अंदर सुनामी उठी है प्यार की। तो जब एक सुनामी उठती है कईयों को लपेट लेती है। सुनामी उठती है भगवान के अंदर प्यार की, हम सब लपेटे में आ जाते हैं, हम सारे खुश हो जाते हैं, सारे भीग जाते हैं, सारे नाचने लगते हैं, सारे आनंदित हो जाते हैं। फिर हमें लगता है हमारे अंदर आया। सोचो भगवान की सुनामी से हमारे अंदर तो थोड़ी सी लहर आ गई। असल में तो हमने उनके प्रेम की मस्ती को एंजॉय किया। भगवान बैठे रहते थे, कभी कोई उमंग का भजन चला,
अब वो इशारे करते थे, वो नाचते थे, वो ताली बजाते थे, सबकी उमंग को 4 चांद लग जाते थे। फिर भले कोई कहे मैं आज इतना नाचा उतना नाचा, पर असल में तो उमंग प्रेम की वहां उठ रही थी दरबार में। वहां जो उमंग उठी सुनामी की तरह, वो इतने फुट ऊंची थी कि तुम्हारा सिर से पैर तक सब भिगो दिया, अंग अंग थिरक उठा तुम्हारा, मौज आ गई तुम्हारे भी अंदर। ये तो उनके भीतर का प्रेम हम सब तक आ जाता है। इसीलिए तो देखो भजनों में भी तुम ब्रिज कहते हो, नंद भवन कहते हो, मतलब भगवान के धाम से ही लहर उठती है। ये भगवान से उठी ना, इसका मतलब गाओ तुम मेरे आंगन में, आज मोरे अंगना में ना। मोरे अंगना में भी मौज तब लगेगी जब वो पैर रख दें, वो ना पैर रखें तो मेरे आंगन तो सूना पड़ा। अपना नाम लेके कहो मेरे भवन में, घरों के बाहर तो लिखा रहता है श्रवण भवन फलाना भवन, बोलो होली की लहर श्रवण भवन में उठी ना, नंद भवन में। नंद भवन में क्यों उठी? नंद भवन में आनंद कंद भगवान बैठे हैं, लहर उनके अंदर उठी। जिनके घर में कुंवारा लड़का था, शादी की शहनाई बजी उसकी, तो घर में रौनक हुई, लड़ियां लग गई, डेकोरेशंस हो गई। शादी है, लड़का ही ना होता तो लड़के को हुड़क उठी शादी करने की, तो आज ये दिन आया सारा। भगवान के अंदर लहर उठी भक्तों को अपने साकार रूप से प्रेम करने की, लहर उठ गई। अब मौज उठे भगवान के अंदर, प्रकृति पूरा ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता। सारी प्रकृति तैनात हो गई। भगवान के भक्त आकर्षित हो गए, उनके अंदर भी प्रेम उछाल मारने लगा, सारे मैदान में आ गए। तो असल होली क्या रंगों की हुई? प्रेम की हुई। अभी हम एक फैमिली के अगर लोग कहीं मिलते हैं, आजकल तो नहीं है रिवाज वैसे, पहले ज़माना याद करो, शादी ब्याह होते थे, आकर्षण क्या होता था? सारे परिवार इकट्ठे होएंगे और रात को देर तक हंसी मजाक शरारतें, कोई एक्टिंग करता था, कोई कुछ करता था, सूझता ही नहीं, जो सूझे जिसको। भाई लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, वो लाठी में गठरी बना के मामा बन के आ जाता था, कुड़ी दा मामा आया, मुंडे दा मामा आया, की ले आया, उन्हीं के घर के उल्टे पुल्टे कपड़े लिए होते थे, सबको बांटता रहता था। फिर कोई पसंद करता था, कोई नापसंद करता था, ऐसे हंसी मजाक शरारतें। उसका शादी से कोई लेन देन नहीं था, पर शादी के बहाने से सबने मिला और प्रेम रस बांटा। भगवान ने ये रीत चलाई। अब आ गए रंग हाथ में, आ गया होगा पानी हाथ में, वो सब पीछे की चीजें हैं। जो मेन बात समझने की है सो ये है कि प्रेम बिना अधूरा है जीवन। जिसके हृदय में प्रेम सूख जाएगा, प्रेम देवता सूख जाएगा, उसके जीवन में मजा नहीं रह जाएगा कोई। ज्ञान भी तुम्हें आता हो या नहीं आता हो, पर प्रेम जबरदस्त करना आता हो, प्रेम से कभी मत चूकना। जितना प्रेम में रहोगे तुम्हारी अपनी जीवन में खिलावट रहेगी। और प्रेम भी सबसे एक सा करना, चुन चुन के नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं। सर्व के लिए प्रेम। तुम्हारे पास उदासी, मायूसी, निराशा, उलझने कभी भी नहीं आएंगी, क्योंकि तुम कभी अकेले रहोगे ही नहीं। आज गुरु ने आशीर्वाद दिया, भाई तुम कभी अकेले खाओगे नहीं, अकेले रहोगे नहीं। जीवन ही मेलों में गुजरती। आए 4 दिन बाद कोई ना कोई बहाना करके आ जाता है, आज ये चीज है हम आ गए आज, तो मेले लगते ही रहते हैं, मेला लगंदा ही रहता। वाह वाह वाह।
गुरु तेरे सचखंड में, मेला प्रेम का लगता रहे बार बार गुरु तेरे आंगन में। आते रहें प्रेमी, पाते रहें प्रेमी, पाना ही है उनको गुरु वचनों का प्रसाद। और ये प्रेरणा भी भगवान खुद उठा देते। चलो भाई, चलो मेले में, आओ मेरे दरबार में रौनकें लगाओ। मेरी दरबार भगवान को पसंद था, हमेशा से उनका पसंदी थी। मेले लगे रहें, प्रेमी आते रहें, रौनकें होती रहें, और आज दिन तक उनका वो चल ही रहा है। उनको पसंद ही यही सब था। भजन भी कभी सीरियस सा कोई बना के ले जाओ ना ज्ञान का, अरे बहुत आते हैं ज्ञान के भजन सुनाने वाले, तू ना गाया कर, तुम तो वही गाओ जिन सतगुरु आप बुलावे, तुम तो वही गाओ सब कुछ तेरा ही तेरा, तुम तो वही गाओ सतगुरां दे नाल प्यार सैनू हो गया। बोलते थे उमंग वाले भजन गाओ, डल डल मत गाओ, रूखे रूखे मत रहो, एंजॉय करो, मौज करो, भगवान मिला है तुम्हें। सब शौक से उन्होंने हर चीज सिखाई, पहनना ओढ़ना भी सिखाया। बोलते थे क्यों, सुहागन को देखो, न्यूली मैरिड को देखो, तो तुम कोई विधवा हो ऐसे कपड़े पहन के चलते हो, तुम्हें तो भगवान मिला है, पति परमेश्वर मिला है। खूब खाओ, मौज लगाओ, और जहां वो बैठ जाते थे वहीं रौनकें शुरू हो जाती थी। किसी को बोलते थे नाचो, किसी को बोलते थे गाओ। हमेशा जीवन उत्साह में बिताओ, उमंग में बिताओ, प्रेम में बिताओ, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, हर एक को प्यार से चढ़ाते जाओ, अपलिफ्ट करते जाओ। उसमें होता क्या है, अपना ही जीवन आनंदित रहता है। अब सारा दिन एक ही कार्य हो, खुशियां बांटनी है, प्यार बांटना है, मुस्कुराहट देनी है, तो रोते रोते तो खुशी बांट नहीं पाओगे। पहले तुम्हें हंसना पड़ेगा, पहले तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा, तभी तुम किसी को दे पाओगे। तो अपने आप को ऐसा बनाओ, हमेशा प्यार से टिमटार रहना है। वैसे भी सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंतर लाल, सबके अंदर लाल है, सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर प्यार है, सबके अंदर आनंद है। जरा खोलो अब उदारता से गठरियां अपनी अपनी, कंजूसी से निकाल रहे हो ना, बस 2-4 बच्चों को दूंगा, मेरे वालों को दूंगा, कंजूसी कर रहे हो। खोल दो गठरी सबके लिए। ब्रह्मज्ञानी के दरबार सबके लिए खुले। हम लोग कभी बैठे रहते थे, भगवान बोलते थे अरे कुछ खिलाओ सबको, अंदर से ड्राई फ्रूट ले आओ। हम लोगों ने कभी मुट्ठियां भर भर ड्राई फ्रूट बंटते नहीं देखा था, उनके घर में पहली बार देखा था। भाई कोई अपने बच्चों के लिए भी लगाता है, कटोरी में मेहमान के लिए लगाया, 1-2 बार सर्व किया, 1-2 दाने लोगों ने उठा लिए। वहां पर शाद बंटता था, भगवान बोलते थे मुट्ठी भर के दो, अच्छे से भर के दो सबको। जैसे वो बाटे का प्रसाद नहीं जागरण से ले आते, ऐसे उनके पास ड्राई फ्रूट्स बंटते थे। इतना शौक था, अरे बोला जो रखा है बांटो बांटो, जितनी मिठाई रखी है बांट दो, फिर आ जाएगी। फिर शाम को देखो ढेर लग जाती थी। फिर हमेशा उन्होंने उत्साहित रहे, उत्साहित रखा, जोश रखा। नेगेटिव बात, नेगेटिव अप्रोच, निराशाजनक बातें तो कभी होती ही नहीं थी वहां, हमेशा पॉजिटिव। सारा दिन ढोलक बजती रहती थी, भजन गाते रहते थे, नाचते रहते थे, सब उत्साह में, जोश में रहो। बोला अगर जोश नहीं रखा तो होश आ जाएगा तुम्हें संसार का। और सही बात है, देखो प्रेम का जोश कम होते ही संसार का होश आने लगता। फिर याद आ जाती है दुनियादारी, लोग क्या कहेंगे, इसको मिल लें, उसके पास चले जाएं, याद आ जाता है ना संसार।
और कहते थे जो काम जोश वाला करेगा होश वाला वैसे भी नहीं कर पाएगा। जो होश रखेगा अपने मान सम्मान का, इसको प्यार करूं, इसको नहीं करूं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो कार्य कहां कर पाएगा? जोश वाला करेगा कार्य। अब एक नल से निकलती हुई पानी की धार क्या काम करेगी? जो नदी का प्रवाह काम करेगा। नदी में बाढ़ आ जाए, शहर का शहर डुबोएगी। तो जिसके अंदर जोश होगा ना, वो रंग लगाएगा सबको प्रेम का, परमात्मा का। और जिसके पास होश होगा वो सारा दिन अपनी माया से ही बाहर नहीं निकल पाएगा। इसीलिए होश नहीं, जोश। जोश रखो। तो होली माना बाहर की नहीं, भीतर की। भीतर की होली, बाहर की भी खेलना मना नहीं है, पर भीतर की होली जिसमें प्रेमी प्रेम हो, आनंदी आनंद हो, रसी रस हो, मौजी मौज हो, भक्ति भक्ति हो, दूजा भाव ना होए। ठीक।